नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल जेसी मोटिवेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अपने मन की अद्भुत शक्ति के बारे में। दोस्तों कई बार हम अपने शरीर की बीमारी से तंग हो जाते हैं या फिर दूसरे की बीमारी से तंग हो जाते हैं। सोचते हैं किसी तरह पीछा छूटे, बस किसी तरह से शरीर छूट जाए बस। क्या यह खुद के साथ तंगी आपको अच्छी लगती है? क्योंकि कोई भी व्याधि हमें कई तरीके से मदद भी दे सकती है। दोस्तों कभी भी हमारे पास कोई भी बीमारी आती है तो हम बहुत जल्दी तंग हो जाते हैं। और चूंकि बीमारी आती ही हमें और स्वस्थ बनाने के लिए, कोई बीमारी हमें ऐसी होती है जो हमें और भी स्वस्थ बना कर जाती है। तो दोस्तों प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर, ये शरीर दोस्तों प्रकृति द्वारा निर्मित है। इस शरीर को ही हम प्रकृति कहते हैं, जो 5 तत्वों से बनी हुई होती है। इस प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश तत्व हैं। सभी से कोई ना कोई अंग निर्मित है। उदाहरण जैसे दोस्तों पृथ्वी तत्व से हड्डी, मांसपेशी, नाखून, बाल आदि निर्मित है। वैसे ही जल से हमारा यूरिनरी सिस्टम, अग्नि से पाचन तंत्र, वायु से श्वसन तंत्र तथा आकाश तत्व से नाक, कान व गला निर्मित है। अब अगर इन तत्वों से ये सारी चीजें निर्मित हैं तो निश्चित रूप से इससे कुछ लेना देना भी होगा। जब भी पृथ्वी तत्व से संबंधित अंगों में समस्याएं आती हैं तो माना जा सकता है कि इन अंगों को चलाने वाला सूक्ष्म विचार कुछ हद तक के इसके लिए जिम्मेवार होता है। कुछ हद तक क्या, निश्चित रूप से जिम्मेवार ही है। दोस्तों पृथ्वी मजबूती की मिसाल है जिस पर भार है। जब भी मन के संकल्पों में कामुक विचारों का जन्म होता है तो शरीर के इन अंगों में समस्याएं उत्पन्न होती है। किसी भी तरह की कामना हमारे पृथ्वी तत्व को नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों जरा सोचिए, पृथ्वी तत्व माना ऐसे ही जो सब कुछ देती है, अन्न उपार्जन की ताकत है। उसमें अगर कोई भी ऐसी खाद डालते हैं जो नेचुरल नहीं है तो उस जमीन में नुकसान होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से नेचुरल जो चीज थी उसमें नुकसान का कारण हमारे बुरे संकल्प ही तो हैं, जिसमें दैहिक विचारों के कारण पूरा पृथ्वी तत्व और उससे संबंधित अंग खराब होते चले गए हैं। शास्त्रों में मिसाल के तौर पर दिखाते भी हैं कि जिन्होंने अपने संकल्पों को पवित्र रखा उन्होंने अपने शरीर को कई वर्षों तक निरोगी चलाया। कारण मात्र पवित्र विचार व संयमी जीवन भर था। दोस्तों भाइयों, हमें ये सोचना है, आज हम सभी शारीरिक रूप से चाहे थोड़ा ही हो लेकिन बीमार हैं। इस समय मात्र एक चीज है जो हमें हमारे संकल्पों की सकारात्मकता के आधार से इस शरीर को सुचारू रूप से चला सकती है। वो है परमात्मा के साथ मन को जोड़कर चलाना। जैसे ही परमात्मा की याद होगी, उससे जुड़े संकल्प हमारे उनके जैसे होंगे तो सब कुछ वैसा ही होने लग जाएगा। माना कि ये चीजें एक दिन में होना असहज है, लेकिन करते करते हो जाता है। हो सकता है इन बीमारियों को, जिनको हमने स्वयं ही उत्पन्न किया है, यदि उसी तरह से भी लोग चुका रहे हैं, कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हैं, जैसे दवाइयाँ खाना, कुछ ऐसी चीज़ें लेना जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रख सके, ये भी तो प्रकृति को ठीक ठाक करने की तरफ कदम ही है। माना कि कुछ चीज़ें बहुत महंगी हैं, उनसे हम अपने को जोड़ भी नहीं सकते, लेकिन संकल्पों को तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं ना। जितने अच्छे संकल्प उतनी अच्छी प्रकृति। दोस्तों हमें संकल्प को बहुत ही अच्छा बनाने की जरूरत है। ये शरीर ही 5 पंचभूतों से निर्मित है। दोस्तों हमें पता है कि जब आज हम विचारों पर ध्यान देकर इन संकल्पों को सेट कर लेते हैं तो इसका फायदा यहाँ तो मिलेगा ही, आने वाली दुनिया में इसका सुख अवश्य मिलेगा। वहाँ हम निरोगी होंगे, कारण संकल्प होंगे तो आत्म भाव वाले। अतः आत्म भाव के संकल्प लाओ और जीवन को सुदृढ़ बनाओ। हमें अपने को आत्मा समझ के ही इस दुनिया में रहना है। हमें इस प्रकृति से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है, इस शरीर से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है। हम ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली आत्मा है। दोस्तों ये बहुत अच्छा लेख मुझे लगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमारे मन की शक्ति ही डिपेंड करती है। सारी बीमारियों की वजह ये हमारे मन के उठने वाले संकल्प हैं। दोस्तों ये आर्टिकल आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।